जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पास दो टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, जिसमें से हम किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। इस बार के यूनियन बजट 2023 में ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है, जिसमें दो बड़े चेंजेस हुए हैं। पहला, इनकम टैक्स स्लैब को चेंज कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम में, और दूसरा 87A के तहत जो रिबेट है उसकी लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख तक कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम में। मतलब जहां पहले आपको अपने इनकम 5 लाख तक पर टैक्स नहीं देना होता था, अब वहीं अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनफैक्ट अगर आपकी टोटल इनकम 7.5 लाख रुपए तक है तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, जिसकी वजह से आपको कोई टैक्स नहीं बनेगा। इसको हम आगे समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम इन दोनों टैक्स स्लैब को समझ लेते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब में अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए के अंदर आता है तो 0% टैक्स रेट है, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब में थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसीलिए मैंने इस स्लैब को 2 बार लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में आता है तो आपका 0% टैक्स लगेगा। मतलब आपका नेट टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख से कम है तो 0% लगेगा। लेकिन अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, तो आपका हर स्लैब पर कुछ ना कुछ टैक्स बनेगा। तो उसमें से जो 2.5 लाख से 5 लाख का जो स्लैब बनेगा उसमें आपका 5% का टैक्स लगेगा। वहीं 5 लाख से 10 लाख पर 20% का टैक्स रेट है और 10 लाख से ज्यादा पर 30% का टैक्स रेट है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नेट टैक्सेबल इनकम 6 लाख है तो उसके 2.5 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 2.5 से 5 लाख के स्लैब पे 12,500 का टैक्स लगेगा 5% के हिसाब से, क्योंकि इसका इनकम 5 लाख से ज्यादा है। अगर इसका इनकम 5 लाख तक होता तो इस स्लैब पर कोई टैक्स नहीं लगता। फिर अगला 5 से 6 लाख पर 20,000 का टैक्स लगेगा 20% के हिसाब से, तो टोटल टैक्स हो जाएगा 32,500। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में, जो इस बार के यूनियन बजट 2023 में न्यू टैक्स स्लैब डिक्लेयर किए गए हैं। इसमें से 0 से 3 लाख में अगर आपका इनकम आता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं 3 से 6 लाख के बारे में। इस स्लैब को भी मैंने 2 बार लिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए। तो अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 3 से 6 लाख के अंदर आता है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपका टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम है। लेकिन अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ज्यादा हो जाए तो उस केस में जो 3 से 6 लाख वाला ब्रैकेट होगा उसमें आपका 5% का टैक्स लगेगा। उसी तरह अगर हम 6 से 9 लाख के स्लैब के बारे में बात करें तो आपका टैक्स रेट 0 हो जाता है अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम हो जाता है तो। और अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको 10% का टैक्स लगेगा 6 से 9 वाले स्लैब पर। फिर 9 से 12 लाख पर 15% का टैक्स लगेगा, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ज्यादा पर 30% का टैक्स लगेगा। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस न्यू टैक्स रिजीम के इनकम स्लैब को मैंने सिंप्लीफाई किया है आपको समझाने के लिए। वैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के तरफ से जो न्यू टैक्स रिजीम का इनकम स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है वो ये रहा, और इस स्लैब के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 7 लाख के इनकम पर आपका टैक्स बनेगा, लेकिन वो कटेगा नहीं। आइए देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख है तो 0 से 3 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 0% टैक्स लगेगा। 3 से 6 लाख रुपए तक 15,000 का टैक्स लगेगा 5% के हिसाब से, और 6 से 7 लाख रुपए तक 10,000 का टैक्स लगेगा 10% के हिसाब से। 1 लाख का 10% 10,000, जिसका टोटल होता है 25,000 रुपए। लेकिन ये 25,000 रुपए आपको गवर्नमेंट रिफंड कर देगी रिबेट के फॉर्म में, क्योंकि ये 87A के रिबेट के तहत न्यू टैक्स रिजीम में 0 हो जाएगा। मतलब आपका टैक्स बन रहा होगा लेकिन वो रिफंडेबल होगा, गवर्नमेंट आपसे ले नहीं रही है। और ये बेनिफिट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 7 लाख या उससे कम कमाते हैं। अगर आप 7 से ज्यादा कमाते हैं तो आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आपको अपने इनकम
के अकॉर्डिंग कौन सा टैक्स रिजिम में जाना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंट इनकम रेंज है और ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों के बीच कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऑप्शन हमें दोनों ही ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में मिल जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा डिडक्शन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में ही आपको मिलता है जैसा कि आप सब जानते हैं, और न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलता। एक्स्ट्रा डिडक्शन में आपका 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है PF या ELSS के फॉर्म में। सेक्शन 80D के अंदर अगर आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्लान करते हैं तो उसमें भी आप मैक्सिमम 50,000 तक सेव कर सकते हैं। उसके बाद NPS में भी आप 50,000 एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। सेक्शन 24B के अंदर अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो 2 लाख का टैक्स डिडक्शन उस पर भी आपको मिल जाता है। ऐसे करके आप 4 से 4.5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा सेव कर सकते हैं, लेकिन इतने डिडक्शन क्लेम करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 80C के अंदर आप बड़े आराम से 1.5 लाख तक तो सेव कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग NPS में पैसा डालते हैं या होम लोन लेते हैं। इसीलिए मैंने सिर्फ 1.5 लाख तक का एक्स्ट्रा डिडक्शन को कंसिडर किया है। अगर आपका इससे ज्यादा अमाउंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। अगर 0 से 2.5 लाख के बीच में किसी की इनकम है, मान लीजिए 2.5 लाख की इनकम है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 का डेफिनेटली मिलना ही है। एक्स्ट्रा डिडक्शन मान लीजिए आपने बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं किया है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, फिर भी आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से कम आ रही है तो टैक्स स्लैब के हिसाब से 0% टैक्स लगेगा। उसी तरह न्यू टैक्स रिजीम में भी 0% का टैक्स लगेगा, क्योंकि 7 लाख तक तो कोई टैक्स लगना ही नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। अब अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में है, मान लीजिए 3 लाख की इनकम है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 का मिल जाता है। एक्स्ट्रा डिडक्शन आप कोई प्लान नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, टैक्सेबल इनकम फिर भी आपका 2.5 लाख ही बन रहा है, तो इस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, और न्यू टैक्स रिजीम में भी 0% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, अगर किसी के 3 से 5 लाख के बीच में इनकम है, मान लीजिए 5 लाख तक है, तो 50,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। एक्स्ट्रा आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, फिर भी आपका 5 लाख से कम ही अमाउंट है, तो इस पर भी आपका 0% टैक्स होगा, और न्यू टैक्स रिजीम में भी 0% टैक्स होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ से थोड़ा सिनेरियो चेंज होना शुरू हो जाता है जैसे ही आपका इनकम ब्रैकेट 5 लाख से ऊपर जाता है। यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना होता है। अब मान लीजिए आपका इनकम 5 से 6 लाख के बीच में, मान लीजिए 6 लाख है, तो 50,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। एक्स्ट्रा डिडक्शन में आपने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम बन गया 4 लाख, तो इस पर भी आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उसी तरह न्यू टैक्स रिजीम में भी आपका 0% टैक्स होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा डिडक्शन कोई प्लान नहीं किया है, तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5.5 लाख हो जाएगा, और इस केस में आपका टैक्स बनेगा 22,500 का। जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 5.5 लाख रुपए बन रहे हैं, फिर भी आपका वहाँ पे 0% टैक्स लग रहा है, क्योंकि वहाँ 7 लाख तक तो कोई टैक्स लगना ही नहीं है। तो अगर आप एक्स्ट्रा डिडक्शन प्लान करेंगे तभी आपका टैक्स 0 हो सकता है, तो इस केस में आपका न्यू टैक्स रिजीम बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम 6 से 7 लाख के बीच में है, मान लीजिए 7 लाख की इनकम है, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। एक्स्ट्रा डिडक्शन आपने 1.5 लाख का प्लान कर लिया है, तो फिर आपका टैक्सेबल इनकम बनेगा 5 लाख, तो उस पर भी आपका 0% टैक्स लगेगा, और न्यू टैक्स रिजीम में भी 0% टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं किसी की नेट इनकम 7.5 लाख है, मान लीजिए 7 से 9 लाख के ब्रैकेट में ही अगर किसी की इनकम 7.5 लाख है, तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, और एक्स्ट्रा डिडक्शन आपने 1.5 लाख का प्लान कर लिया, तो उसमें आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5,50,000 बनेगा, तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा 22,500 का। लेकिन वहीं आपका न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो फिर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख बन जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपका 0% टैक्स लगेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपका इनकम 12 से 15 लाख के बीच में है, अगर 15 लाख आपका इनकम है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 का मिल जाएगा। वहीं आपका एक्स्ट्रा डिडक्शन आपने 1.5 लाख का प्लान किया, तो नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 13 लाख, जिस पर आपका टैक्स बनेगा 2,02,500 रुपए। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिला है, और आपका टैक्सेबल इनकम 14,50,000 रुपए बना है, तो वहां पे आपका टैक्स हो जाएगा 95,000। तो इस केस में आपका न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है। तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपका टैक्स 0 या फिर कम से कम तब होगा जब आप ज्यादा से
ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन लेंगे। तो यहाँ एक बात क्लियर है कि अगर आपका इनकम 7.5 लाख तक है तो आप बिना कुछ सोचे न्यू टैक्स रिजीम को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगना है और साथ ही अलग से एक्स्ट्रा डिडक्शन प्लान करने का कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, जो भी सेविंग्स हो रहा है, उसको आप अपने हिसाब से जहां मन करे वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में कीजिए, म्यूचुअल फंड में कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से ज्यादा है, मान लीजिए कि 10 लाख है, 12 लाख है या 15 लाख है, तो उसमें आपको कुछ अलाउंसेस मिलते होंगे। तो इनमें से कुछ अलाउंसेस टैक्स लिमिट के बाहर होते हैं, जिन्हें टैक्स के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है। ये इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 10 के तहत एग्जेम्पशन कहलाते हैं। मतलब अगर आपको HRA मिला है तो उसमें से एक लिमिट तक आपका HRA, LTA वगैरह टैक्स लिमिट में आएगा ही नहीं। तो ये सारे एग्जेम्पशन आपको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात इस बजट में अनाउंस हुआ था कि न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट रिजिम माना जाएगा। मतलब अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना है तो आपको डिफरेंट फॉर्म भरना होगा, और अगर आप एक सैलरीड क्लास है तो आप न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम के बीच में कभी भी स्विच कर सकते हैं। किसी फाइनेंशियल ईयर में आप ओल्ड टैक्स रिजिम को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट ईयर न्यू टैक्स रिजिम को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस इनकम अर्न करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही बार चॉइस होगा न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम में वापस जाने का। यानी अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट कर लिया है तो फिर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में सिर्फ एक ही बार जा सकेंगे, उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो कोई वैल्यू प्रोवाइड किया हो या ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।